क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर जो डर है वो इस जन्म का नहीं है, या कोई हुनर जो आपने कभी सीखा ही नहीं, फिर भी आप उसे बखूबी निभा लेते हैं? ये सब संकेत हैं कि आपकी आत्मा कुछ लेकर आई है पिछले जन्म से। आज हम जानेंगे कुंडली के 3 ऐसे योग जो आपकी आत्मा की गहरी यात्रा को उजागर करते हैं और बताते हैं कि आप पिछले जन्म में कौन थे। यह सिर्फ ज्योतिष नहीं, यह आपकी आत्म खोज का एक दिव्य मार्ग है। दोस्तों, यह सिर्फ एक ज्योतिषीय ज्ञान नहीं, यह आपकी आत्मा की अनंत यात्रा की कहानी है। यह आपके अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों को खोलने की कुंजी है। अगर यह वीडियो आपके सामने आया है तो यह भी एक संकेत है। ब्रह्मांड आपको अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर दे रहा है। यह आपकी आत्मा का आह्वान है जो आपको अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की ओर ले जा रहा है। हम अक्सर अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव करते हैं, कुछ ऐसे डर महसूस करते हैं या कुछ ऐसी प्रतिभाएं पाते हैं जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं होता। ये सब हमारी आत्मा की स्मृति में छिपे हुए हैं जो पिछले जन्मों के अनुभवों का परिणाम है। अपनी कुंडली के माध्यम से इन संकेतों को समझना हमें अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्य और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह आत्मज्ञान की एक पवित्र यात्रा है जो हमें अपने भीतर छिपी असीमित क्षमता से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं पहला योग जो आपकी आत्मा के गहरे घावों और अनसुलझे रहस्यों को उजागर कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु अष्टम भाव में है तो यह एक गहरा संकेत है कि आपकी मृत्यु पिछले जन्म में असामान्य या रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। यह युद्ध, एक गंभीर दुर्घटना या किसी अनसुलझी पहेली का परिणाम हो सकता है। अष्टम भाव जीवन और मृत्यु, परिवर्तन और छिपे हुए रहस्यों का प्रतीक है, और राहु केतु की उपस्थिति इन क्षेत्रों में पिछले जन्म के कर्मों की गहरी छाप छोड़ती है। इस जन्म में भी आपको अक्सर एक अनजाना डर सताता होगा जिसकी कोई स्पष्ट वजह नहीं होती। रात में बेचैनी, अचानक डरावने सपने या किसी अज्ञात खतरे का एहसास आपको परेशान कर सकता है। यह आपकी आत्मा की स्मृति में दर्ज उस अप्रत्याशित अंत का प्रतिध्वनि है। यह योग अक्सर व्यक्ति को गहन शोध, रहस्यवाद या गुप्त विद्याओं की ओर आकर्षित करता है, क्योंकि आत्मा अपने अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहती है। यह डर केवल एक भावना नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा का एक संकेत है कि कुछ अधूरा रह गया है। इसे समझना आत्म चिकित्सा की दिशा में पहला कदम है। जब आप इस डर के स्रोत को पहचानते हैं तो आप इसे स्वीकार कर सकते हैं और धीरे धीरे इससे मुक्ति पा सकते हैं। यह आपको अपने वर्तमान जीवन में अधिक शांति और सुरक्षा का अनुभव करने में मदद करेगा। राजस्थान के अर्जुन को हर रात सपने में एक ऊंचे किले से गिरने का अनुभव होता था। यह सपना इतना वास्तविक लगता था कि वह अक्सर पसीने से तरबतर होकर जागता था। दिन में भी उसे ऊंचाई से डर लगता था और भीड़भाड़ वाली जगहों पर उसे बेचैनी महसूस होती थी। उसने कई डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों से सलाह ली, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। जब उसकी कुंडली का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि उसके अष्टम भाव में राहु विराजमान था। यह योग स्पष्ट रूप से उसके पिछले जन्म के कर्मों की ओर इशारा कर रहा था। गहन शोध और ज्योतिषीय परामर्श से पता चला कि अर्जुन पिछले जन्म में एक वीर योद्धा था जो किसी युद्ध के दौरान एक ऊंचे किले से गिरकर वीर गति को प्राप्त हुआ था। उसकी मृत्यु अचानक और अप्रत्याशित थी और उसकी आत्मा उस आघात को अपने साथ लेकर आई थी। इस रहस्योद्घाटन ने अर्जुन को एक गहरी शांति प्रदान की। उसे अपने अनजाने डर का कारण मिल गया था। उसने ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से उस आघात को स्वीकार करना और उससे मुक्ति पाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके सपने कम होने लगे और उसका डर भी कम होता गया। यह आत्मज्ञान की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण था जिसने उसे अपने अतीत के बोझ से मुक्त किया। क्या आपको भी कभी ऐसा डर सताता है जिसका कोई कारण समझ नहीं आता? क्या आपकी आत्मा भी किसी अनसुलझे रहस्य से जूझ रही है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।
आपकी कहानी दूसरों को भी प्रेरणा दे सकती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और शनि का संबंध है, जैसे युति, दृष्टि या परस्पर स्थान, तो यह एक शक्तिशाली संकेत है कि आप पिछले जन्म में एक कलाकार, एक तांत्रिक या विलासिता से जुड़े व्यक्ति रहे हो सकते हैं। शुक्र कला, सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुखों का ग्रह है, जबकि शनि अनुशासन, कर्म, सीमाएं और वैराग्य का प्रतीक है। इन दोनों का संबंध एक अद्वितीय ऊर्जा का निर्माण करता है, जो आत्मा को गहन रचनात्मकता और साथ ही एक गहरी, अधूरी सी प्यास से भर देता है। इस जन्म में भी आपके अंदर रचनात्मकता का एक अद्भुत प्रवाह होगा, चाहे वह संगीत, कला, लेखन या किसी अन्य रूप में हो, लेकिन साथ ही आपको एक अजीब सी बेचैनी या एक अधूरी सी इच्छा भी महसूस हो सकती है। यह आपकी आत्मा की उस यात्रा का परिणाम है जहां आपने कला और भौतिकता की गहराइयों को छुआ, लेकिन शायद कुछ अधूरा रह गया या कुछ त्याग करना पड़ा। यह योग अक्सर व्यक्ति को कला के माध्यम से अपने कर्मों को पूरा करने या अपनी आत्मा की प्यास बुझाने की ओर प्रेरित करता है। यह संबंध आपको जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देता है। आपकी आत्मा ने पिछले जन्म में शायद अत्यधिक भोग या अत्यधिक वैराग्य का अनुभव किया होगा और अब वह एक सामंजस्यपूर्ण मार्ग खोजना चाहती है। इस योग को समझना आपको अपनी रचनात्मक ऊर्जा को सही दिशा देने और अपनी आंतरिक बेचैनी को शांत करने में मदद कर सकता है। यह आत्म अभिव्यक्ति और आत्म संतुलन की एक महत्वपूर्ण यात्रा है। वाराणसी की स्वाति को तबला बजाने का गहरा शौक था। उसने कभी किसी गुरु से विधिवत शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उसकी उंगलियां तबले पर ऐसे नाचती थीं मानो वह जन्मों से इस कला में निपुण हो। उसकी धुनें इतनी मधुर और जटिल होती थीं कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हालांकि इस अद्भुत प्रतिभा के साथ साथ स्वाति के भीतर एक अजीब सी उदासी और एक अधूरी सी प्यास भी थी। उसे अक्सर लगता था कि कुछ महत्वपूर्ण उसके जीवन से गायब है। जब उसकी कुंडली का विश्लेषण किया गया तो उसमें शुक्र और शनि की युति पाई गई। यह योग स्पष्ट रूप से उसके पिछले जन्म के गहरे कलात्मक और भावनात्मक अनुभवों की ओर इशारा कर रहा था। ज्योतिषीय परामर्श और गहन आत्मचिंतन से पता चला कि स्वाति पिछले जन्म में एक प्रसिद्ध तवायफ थी, जिसने अपनी कला और प्रेम दोनों में गहरा बलिदान दिया था। उसने अपनी कला को चरम पर पहुंचाया था, लेकिन व्यक्तिगत सुख और प्रेम में उसे गहरा दुख मिला था। इस रहस्योद्घाटन ने स्वाति को अपनी प्रतिभा और अपनी आंतरिक उदासी के बीच का संबंध समझने में मदद की। उसने अपनी कला को केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति और उपचार के लिए उपयोग करना शुरू किया। उसने अपनी कला के माध्यम से दूसरों को खुशी देना शुरू किया, जिससे उसकी अपनी अधूरी प्यास धीरे धीरे शांत होने लगी। यह आत्मज्ञान की एक यात्रा थी, जिसने उसे अपनी कला को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने की प्रेरणा दी। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा टैलेंट है जो आपने सीखा नहीं लेकिन अंदर से आता है? क्या आपकी आत्मा भी किसी अनूठी रचनात्मकता या अधूरी प्यास से जुड़ी है? कमेंट में जरूर बताएं। आपकी अंतर्दृष्टि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र या गुरु द्वादश भाव में है, तो यह एक शक्तिशाली संकेत है कि आप पिछले जन्म में एक साधक, एक आर्षि या एक सन्यासी रहे होंगे। द्वादश भाव मोक्ष, आध्यात्मिकता, एकांत और अवचेतन का प्रतीक है। चंद्र मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि गुरु ज्ञान, धर्म और उच्च शिक्षा का प्रतीक है। इन ग्रहों का द्वादश भाव में होना आपकी आत्मा की गहन आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाता है। इस जन्म में भी आप अक्सर अकेलापन पसंद करते हैं। ध्यान, अध्यात्म और एकांत आपको गहरी शांति और संतोष देता है। आप भौतिक दुनिया की चकाचौंध से दूर अपने भीतर की दुनिया में अधिक सहज महसूस करते हैं। आपकी आत्मा को उच्च ज्ञान और सत्य की तलाश है और आप अक्सर जीवन के गहरे अर्थों पर विचार करते रहते हैं। यह योग अक्सर व्यक्ति को आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने, सेवा करने या दूसरों को ज्ञान प्रदान करने की ओर प्रेरित करता है।
यह योग दर्शाता है कि आपकी आत्मा ने पिछले जन्म में गहन आध्यात्मिक अभ्यास किए थे और अब वह उसी पथ पर आगे बढ़ना चाहती है। आपको अक्सर सहज ज्ञान, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों का एहसास हो सकता है। इस योग को समझना आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा को स्वीकार करने और उसे पोषित करने में मदद करेगा। यह आपको अपने भीतर की शांति और ज्ञान के स्रोत से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। दिल्ली का विवेक एक सफल इंजीनियर था, लेकिन अपने व्यस्त जीवन के बावजूद उसे घंटों मंदिरों में ध्यान लगाने और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने में गहरी शांति मिलती थी। वह अक्सर अपने दोस्तों और परिवार से दूर एकांत में समय बिताना पसंद करता था। उसे भौतिक सुखों में उतनी रुचि नहीं थी जितनी आंतरिक शांति और ज्ञान की खोज में थी। उसके आसपास के लोग अक्सर उसकी इस प्रवृत्ति को समझ नहीं पाते थे। जब उसकी कुंडली का विश्लेषण किया गया तो उसके द्वादश भाव में चंद्र विराजमान था। यह योग स्पष्ट रूप से उसके पिछले जन्म के गहन आध्यात्मिक अनुभवों की ओर इशारा कर रहा था। ज्योतिषीय परामर्श और गहन आत्मचिंतन से पता चला कि विवेक पिछले जन्म में हिमालय का एक भिक्षु था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ध्यान और तपस्या में बिताई थी। उसने एक गुफा में ध्यान करते हुए ही अपने शरीर का त्याग किया था। इस रहस्योद्घाटन ने विवेक को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद की। उसने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी के साथ साथ आध्यात्मिक अभ्यास को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। उसने ध्यान और योग के माध्यम से अपनी आंतरिक शांति को और गहरा किया और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह आत्मज्ञान की एक यात्रा थी जिसने उसे अपने भीतर के साधक को स्वीकार करने और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने की शक्ति दी। हम अक्सर इस जीवन को ही सब कुछ मान लेते हैं, पर हमारी आत्मा ने कई जन्म देखे हैं। हमारे डर, हमारी प्रतिभाएं, हमारे अनुभव, इन सब में पिछले जन्म की गहरी छाया होती है। हमारी कुंडली सिर्फ भविष्य का नक्शा नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की स्मृति का एक पवित्र ग्रंथ है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। यह आत्मज्ञान हमें अपने वर्तमान जीवन की चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। जब हम समझते हैं कि हमारे कुछ डर या प्रवृत्तियां पिछले जन्मों से आ रही हैं, तो हम उन्हें अधिक करुणा और समझ के साथ देख पाते हैं। यह हमें अपने कर्मों को समझने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने का अवसर देता है। अपनी आत्मा की इस अनंत यात्रा को स्वीकार करना हमें जीवन के प्रति अधिक कृतज्ञता और शांति का अनुभव कराता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम केवल एक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अमर आत्मा है जो अनुभवों के माध्यम से विकसित हो रही है। यह हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है और जीवन के हर पल को एक सीखने के अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। अपनी कुंडली के माध्यम से अपनी आत्मा की कहानी को समझना हमें अपने भीतर के दिव्य प्रकाश से जोड़ता है और हमें अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त करने में मदद करता है। अगर आपने इस वीडियो में खुद को कहीं ना कहीं पाया है, तो यह केवल एक संयोग नहीं, यह आपकी आत्मा का आह्वान है जो आपको अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह ब्रह्मांड का एक संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी आंतरिक यात्रा को गंभीरता से लें। कमेंट करें, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जो पिछले जन्म से जुड़ा लगता है? आपकी अंतर्दृष्टि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी अपनी आत्मा की कहानी समझने में मदद मिले। अपने किसी आत्मीय को शेयर करें जिसे आप जानते हैं कि वह भी आत्म खोज की यात्रा पर है। और ब्रह्मा वेदा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके जीवन से जुड़े हर रहस्य को उजागर करते हैं और आपको अपनी आत्मा के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद करते हैं। हम सभी यात्री हैं, जन्म से मृत्यु तक नहीं, बल्कि आत्मा की एक लंबी अनंत यात्रा में। ब्रह्मा वेदा, जहां आत्मा बोलती है।